आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, डाउटनेट में आपका स्वागत है। हमारे सामने जो सवाल दे रखा है इसमें हमें बोला है माना समतल S जिसका समीकरण दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर में 5 के सापेक्ष बिंदु P जिसके निर्देशांक दे रखे हैं 101 का दर्पण प्रतिबिंब क्यों दे रखा है यदि बिंदु 1 माइनस में 1 और माइनस में 1 से होकर जाने वाली तथा रेखा PQ के समांतर एल जो रेखा है वो समतल S को बिंदु R पर प्रतिच्छेद करती है। तो क्यू आर वर्ग का मान किसके बराबर है ये हमें बताना है और चार विकल्प जो दे रखे हैं उनमें से सही विकल्प का चयन करना है। अब देखो सवाल में बोला क्या है वो मैं बता देता हूँ। माना अपने पास ये समतल दे रखा है, इस समतल पर ये अपने को बिंदु दे रखा है। पहले तो समतल का समीकरण लिख देते हैं। एस बराबर में दे रखा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर में 5। ठीक है, इस समतल पर एक बिंदु दे रखा है, समतल के ऊपर इस समतल के ऊपर एक बिंदु दे रखा है P। ठीक है, अब ये देखो P को जैसे ही इस पे गिराएंगे ना इस तरीके से, ये अपने पास P को यहाँ पे गिराएंगे तो इसका दर्पण प्रतिबिंब नीचे की तरफ बनने वाला है। ठीक है, मान लिया ये दर्पण प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है तो ये तो बिंदु P हो गया। ठीक है, ये बिंदु P हो गया जिसके निर्देशांक भी अपने पास दे रखे हैं 101। ठीक है, उसका प्रतिबिंब अपने को नीचे मिल रहा है, क्यों? जिसके निर्देशांक हमें पता नहीं है, ज्ञात करने हैं। ठीक है, उसके बाद हमें बोला है सबसे पहले इसका जो दिशा सदिश है पीक्यू की दिशा में, ये पीक्यू एक तरह से इसका अभिलंब बन गया। ठीक है, तो इसका दिशा सदिश भी हम लोग निकाल देते हैं या फिर इसका अभिलंब सदिश। तो इसके दिक् अनुपात अपने पास आ जाएंगे 1 1 1, यहाँ से देख सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद हमें बोला है कि बिंदु 1 माइनस 1 और माइनस 1 से होकर जाने वाली तथा रेखा PQ के समांतर रेखा L। ठीक है, मतलब PQ के समांतर रेखा है और साथ ही साथ इस बिंदु से गुजर रही है। तो देखो ये इससे गुजरती हुई एक रेखा मैं यहाँ पे बना देता हूँ। मान लिया कि ये इसके समांतर रेखा है, इस तरह से ये जा रही है। ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से काट रही है समतल को। ठीक है, और ये बिंदु मान लिया ये यहाँ पे है, एक माइनस में एक और माइनस में एक इसके निर्देशांक दे रखे हैं और साथ ही साथ इसका जो रेखा का अगर मैं समीकरण निकालूंगा ना तो इसके लिए दिक् अनुपात, ये जो समतल के अभिलंब के दिक् अनुपात है वही उपयोग में लूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो जो समतल को काट रहा है ना वो क्यों बिंदु पर काट रहा है। ठीक है, और आगे हमें बोला है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब सॉरी ये आर बिंदु पर काट रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिखो ये आर बिंदु पर काट रहा है। क्यों बिंदु तो ये हमने बता ही दिया। जो क्यों के निर्देशांक प्राप्त कर लेंगे, आर के निर्देशांक प्राप्त कर लेंगे, फिर दूरी निकाल लेंगे और दूरी का वर्ग कर देंगे, इस तरह से हमारा उत्तर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम करते क्या है, पहले हम लोग निकाल लेते हैं ये रेखा का समीकरण। तो रेखा का समीकरण क्या आ जाएगा, देखो बिंदु दे रखा है और ये दिशा सदिश दे रखा है। तो रेखा का सदिश समीकरण अपने पास आ जाएगा इस तरीके से, आर सदिश बराबर में आई केप प्लस आई केप माइनस में जे केप माइनस में के केप और प्लस में लेमडा, यहाँ पे मान लेते हैं आई केप प्लस जे केप प्लस के केप। ठीक है, अब देखो इस रेखा पर एक बिंदु मान लेते हैं हम लोग। कौन सा बिंदु आ जाएगा, ये आर बिंदु के निर्देशांक हम लोग मान लेते हैं इस तरीके से कि 1 प्लस लेमडा और आगे आएगा माइनस 1 प्लस लेमडा और आगे आएगा माइनस 1 प्लस लेमडा। अब देखो अगर ये आर बिंदु के हमने निर्देशांक माने हैं तो ये आर बिंदु इस समतल में है। ठीक है, तो इस समतल को भी संतुष्ट करेगा, तो समतल को संतुष्ट करवा देते हैं। यहाँ से देखो 1 प्लस लेमडा प्लस यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1 प्लस लेमडा प्लस यहाँ पे आ जाएगा माइनस 1 प्लस लेमडा। ठीक है, बराबर में आ जाएगा 5 के बराबर। टोटल मिला के कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा देखो लेमडा तो हो गया 3, माइनस में 1 हो गया, बराबर में 5 हो गया। 3 लेमडा बराबर में कितना हो गया 5, तो 5 प्लस 1, ठीक है, 5 प्लस 1 कितना हो गया 6 के बराबर। तो लेमडा का मान किसके बराबर आ गया, लेमडा का मान 2 के बराबर आ गया। जैसे ही लेमडा का मान आया तो अपने पास आर बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे। 1 प्लस 2 3 आ जाएगा, माइनस 1 प्लस 2 तो 1 आ जाएगा और माइनस 1 प्लस 2 1 आ जाएगा। ये अपने पास आर बिंदु के निर्देशांक आ जाए। अब देखो हमें निकालना है क्यों बिंदु के निर्देशांक। तो देखो प्रतिबिंब निकालने के लिए अपने पास एक सूत्र होता है क्या, अगर मेरे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर में 0, ये कोई समतल का समीकरण है और अपने पास एक बिंदु दे रखा है x1 y1 और z1, इसका मेरे को निकालना है दर्पण प्रतिबिंब। तो ये एक सूत्र होता है x माइनस में x1 बटा में a बराबर में y माइनस में y1 बटा में b
बराबर में जेड माइनस में जेड1 बटा में सी बराबर में यहाँ पे माइनस में 2 गुना में आ जाएगा कितना, ए x1 प्लस बी y1 प्लस सी जेड1 प्लस डी, और अपने पास आ जाएगा नीचे कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर ये आपको फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट लगा सकते हो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, ये इसका मध्य बिंदु आएगा, इसको कोई बिंदु मानना पड़ेगा, इसके मध्य बिंदु आएगा, फिर मध्य बिंदु इसको समतल को संतुष्ट करेगा, फिर आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। दूसरा तरीका मैंने डायरेक्ट निकालने का बता दिया। अब देखो बिंदु तो अपने पास क्या दे रखा है, बिंदु अपने पास दे रखा है 1 0 1। समतल का समीकरण है अपने पास x प्लस वाई प्लस जेड बराबर में 5। ठीक है, डायरेक्ट लगा देंगे इसमें। तो ये क्या बनने वाला है, देखो x माइनस में 1 बटा में a कितना है 1 बराबर में यहाँ पे कितना बनने वाला है, y माइनस में 0 बटा में 1 बराबर में z माइनस में 1 बटा में 1 बराबर में माइनस 2 गुना में a गुना में x1। तो ये 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे फिर से अपने पास क्या आ जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा 1। और ये देखो डी को इधर लेके आएंगे तो ये समीकरण अपने पास क्या बन जाएगा, माइनस में 5 बराबर 0, माइनस में 5 बराबर 0। तो ये -5, ठीक है, इसको नीले कलर से ही लिख देते हैं, ये -5। और इधर नीचे क्या बन जाएगा, देखो 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, तो टोटल मिला के अपने पास 3 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसको सरल करते हैं तो ये क्या बनने वाला है, x माइनस 1 बराबर में y बराबर में z माइनस 1 बराबर में, ये देखो -3 आएगा, -3 जब -2 से गुना होगा तो 6 बनेगा, और 6 में जब 3 का भाग जाएगा तो अपने पास वापस से 2 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो x माइनस 1 को 2 के बराबर करेंगे, y को 2 के बराबर करेंगे, और z माइनस 1 को 2 के बराबर करेंगे। तो यहाँ से x का मान 1 के बराबर 3 के बराबर सॉरी x का मान 3 के बराबर आएगा, यहाँ से y का मान 2 के बराबर आ ही गया, और z का मान 3 के बराबर आएगा। तो r जो बिंदु क्यों जो बिंदु मैंने माना था, जो जिसका प्रतिबिंब मेरे को निकालना था, उसके निर्देशांक आ गए 3 2 3। ठीक है, अब देखो ऊपर चलते हैं, अपने पास क्यों बिंदु के निर्देशांक आ गए 3 2 3, और आर बिंदु के निर्देशांक भी यहाँ पे निकाले थे हमने। आर बिंदु के निर्देशांक आए थे अपने पास ये 3 1 1। ठीक है, तो यहाँ पे इसके निर्देशांक भी लिख लेते हैं, 3 1 और 1। अब हमें निकालना है क्यू आर और फिर उसका वर्क करना है। तो देखो नीचे निकाल लेते हैं, क्यों अपने पास कितना है 3 2 3, और आर कितना है 3 1 1। ठीक है, क्यू आर का वर्ग करके निकालना है हमें। तो क्यू आर वर्ग, जो वर्गमूल था वो हट जाएगा दूरी सूत्र में, और यहाँ पे बन जाएगा देखो 3 माइनस में 3 0, 0 का वर्ग 0, यहाँ पे 2 माइनस में 1 1, 1 का वर्ग 1, और 3 माइनस में 1 2, 2 का वर्ग 4, टोटल मिला के अपने पास 4 और 1 5। ठीक है, तो 5 अपने पास आ गया क्यू आर वर्ग का मान। ठीक है, और यही केवल हमें निकालना था, तो 5 अपना उत्तर हो जाएगा। अब देख लेते हैं यहाँ पे विकल्प नंबर बी में 5 दे रखा है, तो विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।